वाक़यात हुए हैं, लेकिन इन 2-4 नाखुशगवार वाक़यात की वजह से जिसमें हमारी 1-2 की कुछ नहीं मिल रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना ऐसा कुछ था, ना है और ना ही कभी होगा। जो भी इस अमल में मुलव्वस थे, जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई की है, पुलिस प्रॉपरली उनके पीछे है, वर्कआउट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपको रिज़ल्ट ख़ुद ब खुद पता चल जाए। दूसरी बात देखें, मौसम की शिद्दत की मुनासबत से मेरी एक राय होगी सबके लिए। गर्म मौसम है, 1 बजे से लेकर मैक्सिमम 12 से ले लें आप 2 या 3 बजे तक मोस्टली सड़कें जो होती हैं वो बिल्कुल सुनसान होती हैं। और गर्मी के मौसम में ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं, इनके लिए ये बेहतरीन टाइम ब्रैकेट होती है अपना जो भी है वारदात करने की। बच्चों को स्कूलों में वैसे छुट्टियां हैं, मौसम की शिद्दत है, तो कोशिश करें कि इस टाइम फ्रेम में या इस टाइम ब्रैकेट में आप अपने घरों में ख़ुद को भी रखें, बच्चों को भी रखें और उसके साथ साथ अपनी जो हिफाजत है उसको सबसे पहले जो है आप ख़ुद मतलब यकीनी बनाएं। दूसरी बात, मोटरसाइकिल चोरी, नो डाउट ये एक बड़ा सीरियस इशू है। इसमें भी मेरी एक आप सबसे दरख्वास्त होगी, आप जहाँ पे भी जाते हैं, किसी शॉपिंग प्लाज़ा पे जाते हैं, कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं, तो अपनी जो मोटरसाइकिल है कोशिश करें कि उसे जो भी वहाँ पे कोई अगर पार्किंग मौजूद है तो उस पार्किंग में उसको आप खड़ा करें। 10-20 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं होती, मगर अगर आप 3-4 घंटे 5 घंटे भी मसरूफ़ हैं तो जब आप वापस आएंगे तो आपकी वो जो बाइक है वहाँ पे आपको बिल्कुल हिफाजत के साथ खड़ी हुई मिलेगी। और अगर पार्किंग मौजूद नहीं है तो कोशिश करें कि उसी बाइक को 1 या 2 हिफाजती जो भी वायर लॉक है वो ज़रूर लगाएं, ताकि अगर इस तरह का कोई तकरीब कार जो है उस तक पहुंचता भी है तो कम से कम उसे एटलीस्ट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर मिले। चूँकि हैंडल लॉक है, आप जैसे ही थोड़ा सा ज़ोर लगाते हैं, पुश देते हैं तो ये टूट जाता है और उसके बाद वो इसके स्विच को भी नाकारा करने के एक्सपर्ट होते हैं, मास्टर की टाइप होती है उनके पास, और उससे वो आपकी गाड़ी जो है चोरी करने में कामयाब होते हैं। और उसके साथ साथ जहाँ पे क्राइम की थोड़ी सी सर्ज है, थोड़ा सा इसमें राइज़ है और पुलिस इससे बिल्कुल बाखबर है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि हमारा पूरा जो मुआशरा होता है ना जी, यही पुलिस होता है। दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिटी पुलिसिंग। मुआशरे का हर फर्द जो है उसकी ज़िम्मेदारी है इस मुल्क की, अपनी ज़ात की, अपनी फैमिली की और अपने मुआशरे की हिफाजत। अगर हमारे मोहल्ले में, ये गिरदो नवा में, ये इर्द गिर्द अगर कोई भी गलत हरकत करने वाला हो तो आई थिंक एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ होता है कि हम उसकी बाबत इतला दें, जो कि सॉरी हम नहीं देते। हमें पता होता है कि हमारे ही बच्चों में से कौन सा बच्चा किस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, मगर हम उसके ऊपर पर्दा डाल कर रखते हैं और कभी उससे बाज़ परस नहीं करते कि आप अगर इस तरह की हरकतों सकनात में मुलव्वस हैं तो कब से हैं, कैसे हैं, किसके साथ हैं, मगर हम नहीं करते। अब देखें, अगर कोटअद्दू में कोई नारकोटिक्स बेच रहा होगा तो बाहर से तो नहीं आया होगा। स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, क्या बाहर से आया होगा कोई? हर घर में हर पेरेंट्स को नहीं पता कि रात को अगर 10 बजे बच्चा जो था वो बाइक पर निकला था तो किधर गया था, वापस आया, आपने कभी पूछा? तो खुदारा अपने बच्चों की जो कंपनी है उसके ऊपर एक आप स्ट्रिक्ट चेक रखें। बच्चों की सोशल मीडिया की एक्टिविटी के ऊपर एक मुसलसल चेक रखें। उनकी साइबर एक्टिविटीज़ के ऊपर एक चेक रखें। बहुत सारे वाक़यात आपके सामने होते हैं रोज़, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, जितने भी इसके चैनल हैं, इनके ऊपर ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं कि बाद में उन्हीं शरीफ वालिदैन को साइबर क्राइम के ज़रिए से मतलब एक अज़ियत का सामना करना पड़ता है। FIR होती है तो बाद में पता चलता है जी कि इसमें बच्चा किन किन हरकत में या किन किन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस था। तो इसके ऊपर आप एक ज़रूर चेक रखें।
जहाँ पर आप अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे तो वहीं पे इंशाल्लाह इस सोसाइटी का हर फर्द और हर बच्चा, हर दूसरे इंसान की ज़िम्मेदारी है। पुलिस और बाकी इंतज़ामी इदारे अपना किरदार ज़रूर निभाते हैं, और अगर उसमें कहीं पे कोई कमी या कोताही है तो हम हर वक्त मुमकिन कोशिश करते हैं कि उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। मगर उसके साथ साथ उसमें बेहतरीन उस वक़्त होता है जब सोसाइटी या पब्लिक जो है वो भी 100% रिस्पॉन्सिव हो, उसी तरह हमारे साथ ताउन करे, चीज़ों को हमसे छुपाए नहीं, बल्कि चीज़ों को बावक्त उनके बारे में हमें इत्तला दे, उनके बारे में अगर कुछ गिरदोनवा में गलत हो रहा है तो उसकी जो मतलब इन टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये भी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। पुलिस आपके साथ है, पुलिस आपके लिए है और आप में से ही है, तो कोई पुलिस बाहर से नहीं है। ये सारे जितने भी जवान हैं, जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं, ये सारे आपके भाई बच्चे हैं। हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए पुलिस के साथ भी आपकी थोड़ी सी मोहब्बत वैसी ही होनी चाहिए जैसी बाकी सिपाह के साथ होती है। पुलिस आपकी है और आपकी सपोर्ट इसे दरकार है। जवान अच्छा काम करता है, उसे ज़रूर अप्रिशिएट करें। एक जवान है, धूप में 36, 26, 16, 17, 18 घंटे से मुसलसल अगर ड्यूटी पर खड़ा है, अगर आप उसके पास एक गिलास पानी उसको अच्छे तरीके से ऑफ़र कर दें तो आई थिंक इससे आपकी सिविलाइजेशन पर कोई सवाल नहीं आएगा। यू वुड बी अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो इसलिए अगर उनमें कोई भी कोताहियाँ हैं, उनमें कुछ कमियां हैं, तो ये हम सब मिल बैठकर इनको इंशाल्लाह रेक्टिफाई करेंगे। और आपका कोट अद्दू जो है ये हमेशा से एक ख़ूबसूरत तहसील थी, है और इंशाल्लाह रहेगा। चंद एक शरपसंद अनासर या चंद एक इस तरह की एक्टिविटी से हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोट अद्दू में आवाम जो है वो किसी खौफ के साए के तले रह रही है। ऐसा इंशाल्लाह ना हुआ है और ना ही कभी होगा। डीएसपी साहब मौजूद हैं, SHO साहबान मौजूद हैं, आप इलाके के अमायदीन हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, और आपसे हम वही चीज़ें तवक्को करते हैं जो हमें आपसे तवक्को करनी चाहिए। और ख़ुद की भी हिफाजत करें, दूसरों पे भी नहीं का हमें मुनासर हो। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे और इस मुल्क की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।